अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राउंड टेबल मीटिंग दोपहर 12:30 बजे राउंड टेबल मीटिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अहम बैठक होने वाली है। ये जो बैठक है वो दोपहर 12:30 बजे होगी और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। तो उत्तराखंड में टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसी को लेकर यह अहम मीटिंग होने वाली है दोपहर 12:30 बजे। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? हालांकि टूरिज्म को बढ़ावा देने पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटते ही आज इस बैठक में शामिल होंगे। एक प्राइवेट होटल में इस मीटिंग को रखा गया है, जिसमें जो प्राइवेट होटल कारोबारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। दूसरे पर्यटन से जुड़े और भी कारोबारी मौजूद रहेंगे, पर्यटन सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री भी राउंड टेबल मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और क्योंकि सेकंड टर्म है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, तो उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि हमारा खास फोकस इस बात पे होना चाहिए कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन जो पर्यटन, जिसे उत्तराखंड की रीढ़ कहा जाता है या पहचान कहा जाता है, उसमें किस तरीके से और डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं, कैसे उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। होम स्टे स्कीम जो है, जिसको गवर्नमेंट लगातार प्रोत्साहित यहाँ पर कर रही है, तो उसमें और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसको लेकर इसमें जरूर चर्चा होगी। और ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या प्लान यहाँ पर कारोबारियों को देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं, कि कैसे वो टूरिज्म को यहाँ पे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल दीपांकर, ये भी है, अगर बात देहरादून उत्तराखंड की जाए तो वो एक पर्यटन स्थल है और टूरिज्म को अगर बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर जो हैं वो भी पैदा होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बात करें रोजगार, एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में, युवा बड़ी संख्या में। ऐसे मुख्यमंत्री सामने एक चैलेंज ये भी है कि युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जाए। तो उसमें टूरिज्म का एक बड़ा रोल है। टूरिज्म एक अहम सेक्टर हो सकता है जहां पर युवाओं को रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जो आने वाले 5 साल में जो कार्यकाल उन्हें मिला है, उसमें कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और दूसरे क्षेत्रों में को आगे बढ़ाया जाए और वहां पर युवाओं को जोड़ा जाए। बिल्कुल दीपांकर, और यही है कि रोजगार के जब अवसर बढ़ेंगे तो जो बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठाया जाता है वो फिलहाल खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केदारनाथ धाम से दर्शन करके लौट रहे एक युवक की ऋषिकेश में सड़क हादसे में मौत हो गई है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अनुसार गाजियाबाद के रहने वाले 23 साल के निशांत की गाड़ी देर रात सोमवार को ऋषिकेश के पास गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें से एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने पास के ही अस्पतालों में भर्ती कराया है। सभी चारों पर्यटक गाजियाबाद के थे जो केदारनाथ से लौट रहे थे। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है और देर रात खाई में वाहन गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में लापता 2 शवों को एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है, जबकि महिला की तलाश अभी भी जारी है। बद्रीनाथ के रंगार बैट पर यह हादसा हुआ है। बद्रीनाथ से जोशीमठ की तरफ ये आ रहे थे सभी लोग वापस। ऊधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में बच्चों को सेंट पीटर्स स्कूल ला रही बस को सिरसा मोड़ पर पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में बस में सवार 6 बच्चों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जबकि कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। 6 में से 3 बच्चों के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उनको रुद्रपुर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मंगलवार की सुबह 6:30 बजे नेशनल हाईवे पर पड़ने वाली यूपी के सिरसा चौकी क्षेत्र पर हुआ है। बस सितारगंज क्षेत्र से बच्चों को लेकर किच्छा की ओर जा रही थी। हादसे के समय बस में 25 से अधिक बच्चे सवार थे और वो सिरसा के पास थी। जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा सिरसा के पास से लगता है उसमें पीछे से ट्रक ने मारा हुआ है। पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज है बस, और ट्रक की लापरवाही दिखती है। बच्चों को चोट आई है, काफ़ी 5-6 बच्चों को चोट आई है और 2 बच्चे यहाँ फुटे। काशीपुर क्षेत्र के कुंडेश्वरी में एक निजी स्कूल की बस के अचानक ब्रेक फेल होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बस के नीचे पत्थर और ईंटें फेंके, तब जाकर बस रुकी। वहीं बस रुकने के बाद बस में मौजूद बच्चों ने राहत की सांस ली। हालांकि बस में सवार कोई भी बच्चा चोटिल नहीं हुआ है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पता चला है कि गाड़ी काशीपुर की गाड़ी थी और बच्चों को लेकर 10-11 बच्चे थे इसमें आए थे यहाँ पर, और बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बस शायद उसके ब्रेक नहीं लगे
लोगों ने पत्थर लगा के उसको रोका है। अब उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अगर कोई भी लापरवाही हमें पता चलेगी कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है तो हम स्कूल प्रबंधन के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में वन संरक्षण अधिनियम के बदलाव की तैयारी हो रही है। फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। वहीं वन मंत्री खुद चाहते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव हो। बदलाव के बाद अपनी जमीन पर खड़े पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं लेनी होगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और सोमवार को उस कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक भी हुई है। दिल्ली में उत्तराखंड सदन में ये बैठक हुई है। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और सुरेखा डगवाल भी शामिल हुई हैं। बैठक के बाद कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई ने कहा है कि ये हमारी पहली बैठक हुई है और ये शुरुआती बैठक है। रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि कमेटी की अगली बैठक 14 या 15 जुलाई को फिर से होगी। ये हमारी पहली मीटिंग थी, सब मेंबर्स आए थे, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है। बस अभी दूसरी मीटिंग हो जाएगी शायद एक हफ्ते के बाद। जस्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज़्यादा डिस्कस हो गए हैं, तो सीएम से जाने तक कुछ ज़रूरत नहीं आज की। आगे की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उत्तराखंड में 8 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज और कल 5 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल समेत चंपावत में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। वहीं 7 और 8 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश के आसार भी हैं। और इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी आप देखेंगे कि जो हमारे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें ये 5 और 6 तारीख में मिलने वाली है। वहीं मानसून को देखते हुए राज्य में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। 30 सितंबर तक राज्य के कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। मुख्य सचिव एस संधू ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य में बरसात और मानसून सीजन को लेकर यह फैसला लिया गया है। बहुत ज़रूरी परिस्थिति में ही सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिल सकेगी और नहीं तो 30 सितंबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बताते चले कि राज्य में बरसात के सीजन में भारी तबाही होती है। सड़कें बंद होना, पुल टूटना, घरों पर संकट जैसी कई आपदाएं पहले भी आती रही हैं। देहरादून में डोईवाला ब्लॉक के शिबूवाला में जाखन नदी पर झील बन गई है, जिसके बाद सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद कई विभाग के अधिकारी शिबूवाला में बनी झील का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पहुंचने पर पता चला है कि नदी के ऊपर रोड कटिंग का मलबा डाला जा रहा है, जिससे नदी का प्रवाह रुक गया है और नदी में झील बन गई है। अब जाखन नदी में झील बनने से न सिर्फ सिंधवाल गांव बल्कि सूर्यधार झील और अन्य निचले इलाकों पर भी खतरा बढ़ गया है। डोईवाला के शिबूवाला में जाखन नदी में बनी झील सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया है। कई विभाग के अधिकारियों ने इसका जायजा भी लिया है। रामनगर में मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लिहाजा ऐसे गांवों पर नजर रखी जा रही है जहां मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ती है। चुकुम और सुंदरखाल गांव को कोसी का कहर झेलना पड़ता है, इसलिए इन गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं 24 घंटे चलने वाला आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां भी बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ बैराज पर पानी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। हमेशा वर्षा से प्रभावित रहते हैं, जिसमें एक चुकम गांव है और एक सुंदरखाल गांव है। तो फिलहाल जो अभी तक बारिश हुई है, अभी तक दोनों गांवों में ऐसा कोई नुकसान की अभी न्यूज़ नहीं आई है। और चुकम में चूँकि बीच में नदी है और वहां जाने के लिए कोई ऐसा कोई ठोस रास्ता नहीं है, तो वहां पे हमने 4 महीने का राशन उनको ऑलरेडी दे दिया है।
टिहरी में बारिश के चलते जिला पूर्ति विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों में 3 महीने का सरकारी राशन गोदामों तक पहुंचा दिया है। जिले के घनसाली और प्रतापनगर क्षेत्रों में बरसात में अक्सर रोड बंद होने की समस्या पैदा हो जाती है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कई बार सरकारी राशन नहीं मिल पाता है, जिसे देखते हुए जिला पूर्ति विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों के गोदामों तक जुलाई, अगस्त और सितंबर का राशन एडवांस में पहुंचा दिया है। वाली बेल्ट हैं, ये काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारे पास 3 महीने का राशन हमने एडवांस मंगाया था और वो गोदामों में पहुंचा दिया है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का, ताकि अगर रोड ब्लॉक भी होता है तो हमारे लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हमने पहुंचा दिया है।